सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो गिर जाते हैं अक्सर दाम, है ना। अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर गिर जाते हैं दाम, है ना भैया। लेकिन इरादा अगर बिकने का ना हो तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है मेरे भाई। तो इस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जय श्री श्याम बेटा आप सभी को। और अपन लोग बेटा 60 डे हार्ड चैलेंज का पहला अपना लेक्चर लेके आपके सामने आ गए भाई साहब। जैसा आपसे प्रॉमिस किया था चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहला दिन है, ठीक है। और पहले दिन के टॉपिक कौन कौन से होंगे बेटा? कंसेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो 2 टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन लोग, इसके क्वेश्चंस करेंगे सारे पीवाईक्यूज एफवाईक्यूज जो भी हो सकता है। ठीक है जी, और करते हैं स्टार्ट। ठीक है, कर दें भाई, रेडी, चलो। तो भाई देखो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन? सर सोल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि सोल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, solutions are the homogeneous mixture of 2 or more substances। कि जो बेटा अपना सॉल्यूशन होता है सर वो 2 या फिर 2 से अधिक सब्सटेंस का बेटा क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन की अगर बेटा हम बात करें तो ये बेसिकली जो बेटा अपने बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं सर, बाई का मतलब 2 होता है, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशंस जो बेटा अपने होते हैं ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं बेटा। एंड दीज कंपोनेंट्स आर जनरली कॉल्ड सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और इन्हीं कंपोनेंट्स को बेटा हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। और बेटा इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बनता है? अपना सॉल्यूशन का बेटा प्रिपरेशन होता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो बेटा सब्सटेंस लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा सर, लेसर अमाउंट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है सर, ऐसे सब्सटेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं सर? ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं सॉल्यूट। और जो सर कैसा है? जो सर मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे सब्सटेंस को भैया हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्ट। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक सी बातें थी। अभी हम लोग चलते मेन टॉपिक की तरफ। और बेटा अपना पहला टॉपिक है आज का कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है समझेंगे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन। भाई किसी भी सोल्यूशन के अंदर बेटा कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं भाई कुछ इन तरीके से, है ना। मास परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मास बाई वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, पीपीएम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। लेकिन अपन लोग ना बेटा वो पढ़ेंगे जो, देखो हमें ना यहाँ पे क्या करना है बेटा? स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि हम लोग वो पढ़ेंगे जो सीधा हमें एग्जाम में हिट करने वाला है। ठीक है जी, स्मार्ट वर्क करना है हमने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर पहला अपने पास जो बेटा कंसंट्रेशन टर्म आ गया है वो आ गया बेटा कौन सा बताओ सर? पहला कंसंट्रेशन टर्म आ गया दैट इज मास परसेंटेज। अब देखो मास परसेंटेज में कोई सा टर्म आए बेटा? मास आए, वॉल्यूम आए। देखो मास परसेंटेज का मतलब है मास वही मास परसेंटेज, फोकस करिएगा बेटा। मास परसेंटेज का सिंपल सा मतलब है मास वही मास परसेंटेज। और आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी बेटा हमारे पास ना ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे सर कि ये सॉल्यूशन के अंदर कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है, उसका हमसे परसेंट पूछ रहा है बेटा, है ना। यानी कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सर देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100, यानी कि पर 100, है ना। समझ गए ना बेटा इस बात को आप लोग कि हर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना अपने पास बेटा सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? मास परसेंटेज कहते हैं बेटा, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू में 100, W by W वेट मतलब वेट बाई वेट परसेंट, या बेटा M by M मास बाई मास परसेंटेज। अगर बेटा वो हमसे बात कर रहा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट की, कोई दिक्कत नहीं सर। ये समझिए हमसे पूछना चाह रहा है कि सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है बात? यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू में 100 बेटा। और जब मास बाई वॉल्यूम की बात कर रहा था इसका मतलब क्या है कि ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कितना ग्राम सॉल्यूट, कितना ग्राम बेटा सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा क्या होगा? देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या कर दोगे? 100। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ना कुछ टर्म्स हैं जो परसेंटेज के टर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं पे ना बेटा एक टर्म और आता है अपना, उसको हम बोलते हैं पीपीएम टर्म। और पीपीएम का बेटा देखो मतलब होता है, बहुत सिंपल सा मतलब होता है इसका
उसको डिफाइन करते हैं, देखो पार्ट्स पर मिलियन। क्या बताओ बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। देखो जहां पार्ट्स पर 100 की बात हो रही थी बेटा, अपने परसेंटेज बोल दिया उसको, और जहां बेटा हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन की, तो मिलियन का मतलब सिंपल सा हो गया कि यहाँ अपने को पता है क्या करना है। मान लो हमसे पूछते हैं कि W/W PPM है ना बेटा, PPM W/W परसेंट हमसे पूछा, तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखोगे, देखो वही सेम मास ऑफ सॉल्यूट को रखो ऊपर, नीचे बेटा क्या रख दोगे बताओ सर, पूरा सॉल्यूशन का मास रख देंगे नीचे, और इनटू बेटा आप कर देंगे 10⁶ से, क्योंकि ये बात कर रहा है पर मिलियन की। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख है ना जी, 10⁶ होता है बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही अगर बेटा वो हमसे बात करेगा PPM वॉल्यूम है वॉल्यूम परसेंट, तो 100 के प्लेस पर 10⁶ यूज कर देते हैं बेटा हम लोग, है ना। हमसे अगर वो बात कर रहे हैं PPM मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तो 100 के प्लेस पे क्या कर देंगे हम लोग बताओ, 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर वहां अपने पास ना सॉल्यूट जो निकल के आएगा वो पार्ट्स पर मिलियन में निकल के आएगा बेटा, उसका जो कंसेंट्रेशन आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कुछ बेसिक से कंसेंट्रेशन टर्म्स थे बेटा, ये हमने समझ लिए। अब जब बेटा हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग पढ़ने वाले काफी इंपोर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला है अपने पास देखो मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं सर? मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फोकस करिएगा बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, भाई सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना बेटा अपने पास ना मोल्स हैं, किसके, तो कितने अपने पास मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो मोलैरिटी कहते हैं बेटा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, मोलैरिटी कहते हैं। यानी कि मोलैरिटी बराबर हो जाएगा बेटा अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N है ना अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इन लीटर्स। अच्छा अगर बेटा हमें ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में ना देके बेटा हमें किस में दे रहा है, अगर सर हमें वॉल्यूम को ml में दे दिया उसने क्वेश्चन में, तो N अपॉन बेटा V ml हो जाता है, और इसको बेटा हम लीटर में चेंज करेंगे तो थाउजेंड्स, इसमें पहले ही बेटा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 1 लीटर में क्या होता है बेटा 1000 ml होता है ना, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे पता है बेटा नंबर ऑफ मोल जो बेटा हम निकालते हैं वो निकालते हैं कि सॉल्यूट का गिवन वेट W जो मैं क्वेश्चन में दिया होगा भाई, अपॉन मोलर वेट उसका बेटा मोलर मास m0 इनटू बेटा अपन लोग कर देते हैं V लीटर्स। अगर ml में तो आपको पता ही है क्या करना है, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो W जो बेटा होगा ये वो वेट है, सॉल्यूट का वेट है जो हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने इसको W2 से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे तो W लिख सकते हैं इसको बेटा, इसको m0 लिख सकते हैं अपनी भाषा में, और इसको सर हम लोग वॉल्यूम को VML हम समझ ही गए। ठीक है जी, तो ये बेटा अपने पास ना मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया मोलैरिटी होता क्या है बेटा। मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ बेटा अपन लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। फोकस करिएगा, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम वेट में कितने बेटा अपने पास मोल्स थे सॉल्यूट के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस है बेटा। मोलैरिटी जो होता है एक्चुअली सर इसमें वॉल्यूम की बात हो रही है देखो नीचे, और जहां बेटा देखो वॉल्यूम की बात होगी ना वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है बताओ सर, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो जाता है, और सर ये जो अपने पास होगा ना ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा। ये समझने की बात है बेटा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, ये इंडिपेंडेंट टर्म है। और मोलैरिटी जो है सर इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं भाई, वही नंबर ऑफ मोल्स। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा स्मॉल m से इसको हम डिनोट करेंगे सर, और m बराबर होगा n बटे यहाँ पे देखो W होगा। W का मतलब क्या है सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए। सर n तो हम लोग जानते हैं, n का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट का जो वेट हमें गिवन होगा W बटे m0, तो इनटू बेटा हम कर देंगे W इसका बताओ सॉल्वेंट का, नीचे वाला बेटा सॉल्वेंट का है और ऊपर वाला किसका बताओ सॉल्यूट का, और इनटू में बेटा हमें अगर ये ग्राम में दे दिया सर इनटू हम लोग 1000 कर लेते हैं सेम ऊपर वाले की तरह, इसके लिए बेटा इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए। तो ये अपने पास बेटा मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, जरूर करेंगे बेटा, नो टेंशन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट और लास्ट जो बेटा अपने पास कंसंट्रेशन टर्म आता है वो आता है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को बेटा हम लोग चाई से है ना, या सीधा थोड़ा हम लोग एक्स से इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग बेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, जो बेटा हमारे पास सॉल्यूशन था सर, सॉल्यूशन के अंदर अपने पास हम पढ़ चुके हैं पहले बाइनरी सॉल्यूशन में सर जी 2 कंपोनेंट्स होते हैं,
एक तो होता है सोल्यूट और दूसरा बेटा क्या होता है बताओ? अरे क्या होता है बोल दो सर? दूसरा होता है अपने पास सॉल्वेंट। अब ये दो कंपोनेंट है, एक तो सर सोल्यूट है और दूसरा क्या बताओ सर? दूसरा अपने पास है सॉल्वेंट। अब अगर हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है सर, तो ये तो चाई ए हो जाएगा और ये सर क्या हो जाएगा बताओ? चाई बी हो जाएगा। तो होता क्या है सर मोल फ्रैक्शन? हर कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा ना सर, ये उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा बेटा टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। सुनिए मैं दोबारा क्या कह रहा हूं कि अगर हमें बेटा देखो सोल्यूट के मोल्स को निकालना है, मतलब सोल्यूट का बेटा अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स ऑफ सोल्यूट बेटा हमें निकालना है, तो सर ये ना रेशियो होगा किस किस का सर? इसके नंबर ऑफ मोल्स का अपॉन पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स का। और सॉल्यूशन जो बेटा होता है वो दोनों को मिला के बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को। तो जो बेटा अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर मैं Na मान लेता हूँ बेटा और इसको मान लेता हूँ मैं Nb, तो जो अपने बेटा Nt बनेगा। Nt का मतलब होता है टोटल सॉल्यूशन के मोल्स क्या होंगे सर? ये Na प्लस Nb के बेटा बराबर होंगे। यानी कि भैया जी जिस कंपोनेंट का अपन लोग निकालने जा रहे हैं बेटा ना, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल के साथ होगा बेटा। जैसे अपन लोग बेटा सॉल्वेंट का निकालने जा रहे हैं, तो सर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा दोनों किस किस के, मतलब पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का सम प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का सम होगा बेटा। क्लियर है बात की नहीं बताओ? अब इसमें ना सर जो अपने पास नेक्स्ट नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट समझने वाला है कि सर अपने पास जो सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, उन कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 बेटा, वो हमेशा यूनिटी होता है। इस बात से पता हमें ये चलता है सर, अगर मैं इसको सॉल्यूट को A मान लूं, सॉल्वेंट को B मान लूं, तो इस बात से हम लोग ये पता चलता है कि चाई A प्लस चाई B बेटा बराबर 1 होगा, जहां बेटा हम लोग चाई A को लिख सकते हैं 1 माइनस चाई B और वेयर चाई B में भी 1 माइनस चाई A। तो ये बेटा अपने पास एक रिलेशन सा बन जाता है सॉल्व करने के लिए। क्लियर है बात? आप सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। छोटा सा टॉपिक था बेटा, हमने ये पढ़ लिया। हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा। और अपना आज का दूसरा टॉपिक क्या होगा बताओ सर? दूसरा अपना टॉपिक है आज का सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? सॉल्युबिलिटी को अपन लोग कैसे डिफाइन करते हैं भाई? अपने पास कोई सॉल्वेंट था और ये जो बेटा सॉल्वेंट है ना, इसका जो अमाउंट है वो पता है बेटा हमें, हमने कोई स्पेसिफिक अमाउंट लिया है। आप 100 ग्राम ले लें, ठीक है, आप मतलब कोई भी ऐसा अमाउंट ले लें जो आपको पता होगा पहले से, एक स्पेसिफिक अमाउंट आप ले सकते हैं। अब उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट घोल पा रहे हैं बेटा, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे लिखा है देखो, समझते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या बेटा इसको हम कहते हैं दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम को बेटा हम लिख सकते हैं इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब 100 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम ले लो, है ना, एक नॉन अमाउंट होगा बेटा जो अपने को पता होगा एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एट इट्स सॉल्युबिलिटी। और बेटा हमें सॉल्युबिलिटी को ना इस चैप्टर में दो तरीके से पढ़ना है सर। एक तो हम पढ़ेंगे बेटा देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फोकस करिएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है सर? नेचर पे डिपेंड करती है सॉलिड सॉल्वेंट के बेटा, टेम्परेचर पे करती है सॉल्युबिलिटी डिपेंड, प्रेशर पे करती है। तो जब हम लोग बेटा अपने पहले टॉपिक की तरफ चले, और पहला अपने पास टॉपिक आया सर कौन सा बताओ? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सर जो सॉलिड, जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर बेटा डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक बात तो हमें समझ में आती है सर यहाँ से कि सॉलिड जो बेटा अपने पास होगा वो सॉल्यूट होगा। अरे ये बात आपको समझ में आती है भाई? बिल्कुल सर। और जो सर अपने पास लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, यानी कि हम लोग बेटा किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर घोल रहे हैं। और ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा? देखो फैक्टर्स का मेरे भाई 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, 1 नंबर का बेटा फैक्टर का क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो ध्यान से, अब जब बेटा हम लोग पहले फैक्टर की बात करें तो पहला बेटा अपने पास फैक्टर आता है फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। अब बेटा टेम्परेचर पे ना दो चीजें होती है, फोकस करिएगा, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है जी बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो। अब कैसे करता है सर? देखो यहाँ बेटा अपने पास ना टेम्परेचर के बेस पे प्रोसेस दो टाइप्स का होता है सर, मे बी एंडोथर्मिक प्रोसेस और मे बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा ये दो टाइप का हो सकता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है और मेरे भाई ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है।
अब अगर बेटा प्रोसेस अपना एंडोथर्मिक है तो वहां ना सर हीट एनर्जी टेम्परेचर अब्सॉर्ब किया जाएगा। सर इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी अपनी क्या होती है बताओ, बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। फोकस करिएगा बेटा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रोसेस बेटा अपने पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बताओ, बढ़ेगा सर। सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया सर हमने, सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, बढ़ा। कब, जब सर प्रोसेस अपने पास एंडोथर्मिक था। लेकिन अगर बेटा अपने पास प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सर हम टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे, फोकस करिएगा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात आप रट लेंगे बेटा, बिल्कुल समझ लेंगे इस बात, क्योंकि एक्सो का मतलब होता है सर वहां से एनर्जी रिलीज होगी और आप उसको और एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब अपोजिट काम कर रहे हैं बेटा आप लोग। डेल्टा जी अपना कैसा होगा, नेगेटिव होगा बेटा वहां पे। क्लियर है बात की नहीं बताओ, बहुत सही सर। तो जो पहला बेटा अपने पास फैक्टर था, मेजर फैक्टर, वो टेम्परेचर का था सर। और टेम्परेचर से हम समझ में आ गया सर कि टेम्परेचर को बढ़ाने से एंडोथर्मिक का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। एक्सो का बेटा क्या होता है, घटता है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बेटा किसी भी तरीके से, फोकस करिएगा, प्रेशर किसी भी तरीके से सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। ना तो सॉलिड प्रेशर से इफेक्ट होता है बेटा, ना लिक्विड प्रेशर से इफेक्ट होता, तो फर्क तो पड़ने वाला ही नहीं है कोई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तीसरा बेटा अपना फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बेटा। अब नेचर में कैसे, देखो यहाँ ना बेटा अपने पास लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा बेटा। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा। जैसा का मतलब क्या है सर, कि अगर बेटा कोई सब्सटेंस पोलर नेचर का है तो सर ये पोलर में डिसॉल्व होगा। और अगर बेटा किसी सब्सटेंस का नेचर कैसा बताओ, नॉन पोलर है, तो सर नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो पॉइंट अपना ये आ गया बेटा यहाँ पे कि नेचर से कैसे अफेक्ट होता है सर ये, कि जैसा सब्सटेंस है बेटा वो वैसे में ही घुलने की कोशिश करता है, डिसॉल्व होने की कोशिश करता है, और इसको अपन लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। और चलते हैं बेटा आज के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ, किसका बताओ बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड बेटा, अगर हम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं बेटा, तो देखो गैस यहाँ पे सर क्या अपने पास, सर गैस यहाँ पे अपने पास सॉल्यूट है और सर लिक्विड अपने पास सॉल्वेंट। आप खुद मुझे बताओ, अगर मैंने किसी गैस को लिक्विड के अंदर घोलने की कोशिश करी है बेटा और मैंने उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ा दिया, तो सर टेम्परेचर के बढ़ाने से तो सर लिक्विड अपने आप को वेपर फेज में कन्वर्ट करेगा। गैस के घुलने के चांस बेटा बहुत कम हो रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है कि अगर बेटा मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताओ, घट जाएगी सर। बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताओ, घट जाएगी। लेकिन अगर मैं बेटा प्रेशर बढ़ाऊं, वहीं पे फोकस करिएगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो सर वो गैस ना, प्रेशर जब गैस पे हम लगाते हैं मेरे भाई, तो प्रेशर लगने से गैस क्या करती है बताओ, सर गैस अपने आप को लिक्विफाई कर लेती है बेटा। गैस अपने आप को बेटा लिक्विफाई कर लेती है। कहने का मतलब क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है मेरे भाई, और लिक्विड को लिक्विड में घोलना इज मोर इजी एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। तो मतलब बेटा प्रेशर के बढ़ाने सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब बेटा मैंने देखो प्रेशर को बढ़ाया है, सॉल्युबिलिटी अपनी क्या हो रही है बताओ, सर बढ़ रही है। लेकिन जब बेटा मैंने प्रेशर को, टेम्परेचर को बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बेटा अपनी क्या हो रही है, घट रही है। इसी बात को भैया जी हेनरी लॉ में डिफाइन किया गया कि अगर हम लोग उसको मेजर करने का इकाई बेटा अगर हम मोल फ्रैक्शन मान लें, इफ मोल फ्रैक्शन इज टेकन एज अ मेजर, तो फिर हेनरी लॉ हमसे क्या कहता है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ इट स्टेट्स दैट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एक ही बात है। It states that the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution. फोकस करिएगा बेटा, जो बेटा वेपर फेज का पार्शियल प्रेशर होगा वो सर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट गैस के मोल फ्रैक्शन के बेटा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू चाई या फिर X लिख सकते हैं बेटा हम लोग, जहां सर P बराबर अपना क्या हो जाएगा बताओ, KH इंटू में X, और बेटा KH को अपन लोग बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। बेटा KH को हम लोग क्या बोलते बताओ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं बेटा। और हेनरी लॉ कांस्टेंट कोई फिक्स वैल्यू होता नहीं है, लिखा हुआ है KH इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट व्हिच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। बेटा ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, और फोकस करना बेटा किसी एक गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग हो सकता है बेटा। इट मे बी डिफरेंट एट फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये। और जब बेटा देखो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, फोकस करिएगा इस बात पे, तो सर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अपने पास ना सर KH का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जहां सर KH का वैल्यू ज्यादा होगा ना, वहां सर अपनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है पता है, वहां बेटा अपनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बताओ सर, घट जाती है।
सॉल्युबिलिटी रेट अपनी क्या होती है बताओ, घट जाती है, बात लिखी हुई है कि KH बराबर होता है P/X, यानी कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/X। यानी कहने का बेटा मतलब ये है कि जहां जहां बेटा देखो KH कैसा होगा, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है जी बेटा, उतनी कम गैस उसके अंदर डिसॉल्व होती है, घुलती है। कुछ इसके बेटा एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो डे 1 था बेटा हमारा, डे 1 के 2 टॉपिक थे, दोनों हमने कवर किए हैं बेटा। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम में कवर किया, रिवीजन किया, अब उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो तो सर एप्लीकेशन में पहला आता है कि जो ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा आपका कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं सर ये ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में हॉट वाटर के मुकाबले। बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसमें अभी समझाया था बेटा पीछे, जहां टेम्परेचर बढ़ाओगे KH बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। और आपको पता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं सर वो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से बेटा रेस्पायर करते हैं। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं घुलेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा गर्म पानी का बेटा, तो रेस्पायर कैसे करेंगे अच्छे से, तो कंफर्टेबल फील तो होगा नहीं बेटा, वो वाली कहानी है ना। दूसरी बात क्या है कि जो सोडा बोटल्स होते हैं सर, जो बेवरेजेस होते हैं बेटा अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं, उन्हें सर अपन लोग ना हाई प्रेशर पे क्या करते हैं बताओ सर, उसके अंदर हम लोग CO2 गैस बोलते हैं एट हाई प्रेशर, है ना जी। दूसरी बात क्या है कि सर जो ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं, इसके बाद ड्राइवर्स, यानी कि जो बेटा डाइवर्स होते हैं अपने, ड्राइवर नहीं सॉरी डाइवर्स, जो अपने डाइवर्स होते हैं, जो तैराक होते हैं सर, वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं सर, उसके अंदर भी क्या होता है बताओ, diluted with helium to avoid the medical condition known as bends। सर बैंड से बचने के लिए, है ना, पता है आपको कि सर ब्लड में नाइट्रोजन गैस घुल जाती है जब प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो ऊपर आता है तब प्रेशर उसका कम हो जाता है बेटा, ये बात आप लोग समझते होंगे इस चीज को, है ना। तो नाइट्रोजन गैस की सर मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उस बैंड की बेटा बीमारी से बचने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बेटा हीलियम अपन लोग भर देते हैं। तीसरा अपने पास है सर कि जो क्लाइंबर्स होते हैं बेटा, जो माउंटेनर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर जाते हैं सर, तो ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है जिसकी वजह से एनॉक्सिया बीमारी हो जाती है अपने को सर। तो उसमें जो सिलेंडर लेके जाते हैं सर जी, है ना, तो उसके लिए बेटा क्या होता था, उसको बचाने के लिए सर जो ब्लड में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ऊपर जाके, ठीक है, सिलेंडर से बेटा हम लोग लेके जाते हैं गैस भर के। वो भी किसका एप्लीकेशन है बताओ, वो भी किसका एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। तो तीन चार बेटा इसके एप्लीकेशन है, इसके कभी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेगा स्टेट हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो आप लोग समझ जाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज का बेटा देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला बेटा आज का क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। कहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml। मोलर मास इसका आपको बेटा दे रखा है पहले से, है ना, 2014 में आया है ये क्वेश्चन आपका। तो सर इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से। देखो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना होता है ना अपने को बेटा, वो बहुत ईजी होता है, वो जो काइंड इन्फॉर्मेशन, बस वहां जो हमें दिया हुआ उसको पहचान के ना अपने को काम करना होता है बस। कैसे सर, देखो कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8%। अब देखो 9.8% दे रखा है बेटा, और जब भी आपको क्वेश्चन है परसेंटेज दे देना, तो करना क्या है, अब मान लेना है ऐसा कुछ कि लेट द मास या वेट, है ना बेटा, ऑफ सोल्यूशन कितना मान लोगे बताओ, 100 ग्राम। बेटा आप मान लोगे सॉल्यूशन का जो बेटा मास है वो 100 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम में देखो 9.8% है सर किसका, सॉल्यूट का, ठीक है जी सर, 9.8% है सॉल्यूट का। तो सर जी 100 का 9.8% क्या होगा बताओ भाई, 9.8 ही होगा कि नहीं होगा। तो सर ये अपने पास वेट ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया, कितना बताओ सर, वेट ऑफ सॉल्यूट अपने पास आ गया W, कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास सर 9.8 ग्राम। क्यों, क्योंकि सर 100 का जो देखो मैं निकाल देता हूँ, 9.8/100 है ना, इंटू 100 ग्राम है, और हमने उसको 100 ग्राम मान लिया, 100 और 9% दे रखा है, परसेंट का मतलब क्या होगा 9.8/100, काटोगे तो क्या बचेगा बताओ 9.8 ग्राम। और इतना बेटा अगर हमारे अपने पास देखो सॉल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताओ सर, सॉल्वेंट का बेटा वेट कितना हो जाएगा बताओ सर, इसको 100 में से माइनस कर देंगे अपन लोग, है ना भाई, 100 माइनस 9.8। क्लियर है बात की नहीं बताओ बेटा, क्लियर है बात की नहीं बताओ, बिल्कुल क्लियर होगी सर, बिल्कुल क्लियर होगी बेटा। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें डेंसिटी और डेंसिटी में क्वेश्चन में दे रखी है, तो सर डेंसिटी अपने पास क्या है, डेंसिटी बेटा अपने पास है 1.02 ग्राम पर ml। तो हमसे कह रहा है कि बताओ उसकी मोलैरिटी क्या होगी, और अपने को बेटा देखो मोलर मास भी दे रखा है, और मोलर मास को बेटा हम लिखते हैं m0 से, है ना, तो ये अपने को दे रखा है 98 ग्राम पर मोल, है ना भाई, मोलर मास भी अपने को दे रखा है बेटा। तो हम लोग पीछे पढ़ के आए अभी कि सर मोलैरिटी बराबर क्या होता है,
गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट इनटू बेटा क्या होता है बताओ, डब्ल्यू सॉरी इनटू बेटा क्या होता है अपना वॉल्यूम, है ना। और बेटा देखो डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है, वॉल्यूम में दी नहीं हुआ, ठीक है। और बेटा डेंसिटी हमें दी हुई है ग्राम पर एमएल में, कैसे बताओ बेटा, ग्राम पर एमएल में। तो अपन को बेटा क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन जब बेटा हमें डेंसिटी क्वेश्चन में दे तो क्या हम लोग बेटा डेंसिटी से, क्योंकि देखो अपने पास ना क्या क्या चीजें हैं ये देखो एक बार, डब्ल्यू अपने पास है बेटा, एम नॉट अपने पास है, वॉल्यूम अपने पास नहीं है, तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं सर, भाई डेंसिटी दे रखी है अपने को, मास वही वॉल्यूम होता है डेंसिटी, है ना। तो यहां से ना सर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। डेंसिटी हमें दे रखी है, सॉल्यूशन का मास अपने 100 ग्राम पहले ही मान लिया था बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा बताओ सर, ये बन जाएगा अपना 100, है ना, जो m था, ठीक है बेटा, अपॉन डेंसिटी कितना है 1.02, जो बेटा अपने पास डेंसिटी डी थी। क्लियर है बात कि नहीं बताओ, तो सर ये अपने पास हो जाएगा 100 अपॉन 1.02 और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो m बराबर हो गया अपना, सर w कितना है 9.8 दे रखा था बेटा, इनटू में 1000 हो गया बेटा जी, अपॉन एम नॉट कितना है बताओ 98 दे रखा है बेटा पहले से, इनटू बेटा वॉल्यूम हो जाएगा 100 अपॉन 1.202 को ऊपर ले आओ, ठीक है जी, काटा पीटी कर लो भैया इसकी। देखो ये हटाओगे पॉइंट यहाँ से, ठीक है सर, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, कुल मिला के 10 टाइम जाएगा, 10 बार तो से ही कट जाएगा बेटा, इससे काटोगे तो जीरो यहाँ से हट जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ से काट दोगे आप लोग, ठीक है। तो डेंसिटी के बराबर ही बेटा इसका आंसर आ गया 1.02 ग्राम पर मोल, ग्राम पर एम एल, सॉरी मोल पर लीटर, पूछा ना बेटा, तो हो जाएगा 1.20 मोल पर लीटर। तो ये बेटा अपने पास मोलैरिटी फाइंड आउट हमने कर लिया। डेंसिटी जब दे रखी हो तो ध्यान रखना है आपको, डेंसिटी से बेटा हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तब उसको निकालने जाते हैं हम लोग। अच्छा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे जहाँ बेटा हमें परसेंटेज दे रखा हो और डेंसिटी भी दे रखी हो तो आप लगा दिया करो m बराबर x इंटू में 10 इंटू में d अपॉन एम नॉट इंटू में वॉल्यूम, ठीक है जी। अब पता है इस क्वेश्चन में सर x का मतलब पता है क्या होता है बेटा, वो परसेंटेज जो हमें गिवन है, लगा दो कितना गिवन है बताओ, 9.8% गिवन है सर, 10 d कितना है 1.02 है सर, अपॉन एम नॉट बेटा कितना बताओ सर, ये 98 था, इनटू वॉल्यूम कितना बेटा अपने पास, सर इसको हमेशा 1 मानोगे, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो वॉल्यूम 1 मान के चलोगे बेटा, क्योंकि हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो बेटा हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, जब इसको काटा पीटी करोगे बेटा सेम आंसर आएगा इसका निकल के जी, सेम बेटा इसका आंसर आ जाएगा निकल के 1.02 मोल पर लीटर। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलता है ऐसा तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो गलती से 2 नंबर का आ जाएगा तो आप इस तरीके से थोड़ा स्टेप्स को बढ़ा देंगे। बात क्लियर है आप लोगों को सबको, क्लियर है बेटा बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपके सामने भैया जी, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फॉर अ सॉल्यूशन, हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूज। बिल्कुल सर, मोलैरिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस हमें समझ में आता है सर, m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सर स्मॉल m क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो हम पीछे पढ़ के आए ना बेटा। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है या फिर बेटा टेम्परेचर का जो इन्फ्लुएंस होता है सर कैसे होता है इनके ऊपर, ये मैं आपको बेटा पीछे बता दिया था कि जो बेटा अपने पास मोलैरिटी का वैल्यू होता है, किसका बताओ बेटा, मोलैरिटी का जो बेटा अपने पास वैल्यू होता है, ये बात हम समझेंगे कि जो सर अपने पास मोलैरिटी का वैल्यू होगा ये सर वेरी करता है, वेरीज विद टेम्परेचर, वेरीज विद टेम्परेचर। सर ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, लेकिन जो बेटा अपने पास मोलैरिटी का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ मोलैरिटी डू नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, डू नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सर इसका ना टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मेरे भाई, इसका ना टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फोकस करिएगा। तो ये तो सर एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो गया, इसका टेम्परेचर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सर, टेम्परेचर से इसके ऊपर, है ना जी। और ये सर अपने पास कैसा बताओ, ये सर अपने पास एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गया, फोकस करिएगा बेटा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है बेटा, लेकिन वेट अभी टेम्परेचर से या बेटा मास कभी जो होता है ना, वेट या मास बेटा अभी टेम्परेचर के साथ वेरी कभी नहीं करता। तो एक अपने पास क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, और दूसरा बेटा क्या बताओ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन आपको भी समझाया था बेटा, मैंने अभी समझाया था ये वाला क्वेश्चन पीछे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में, कि एक्सप्लेन व्हाई एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि सर वार्म वाटर जो अपना होता है सर, इस वार्म वाटर में अगर हम बात करें तो सर टेम्परेचर ज्यादा होता है। बोलो सही बात है कि नहीं बताओ? फिर इसमें टेम्परेचर अपना ज्यादा होता है, और जहां से टेम्परेचर ज्यादा होगा और बेटा सॉल्युबिलिटी अपनी क्या होती है, कम हो जाती है। और बेटा KH अपना क्या होता है बताओ? सर KH अपना होता है ज्यादा होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू। अब फोकस करिएगा, जो बेटा अपने पास ये एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं सर, ये एक्वाटिक स्पीसीज सर कैसे सरवाइव करते हैं सर? ये ना उस ऑक्सीजन पे सर डिपेंड रहते हैं जो वाटर में प्रेजेंट है सर, है ना जी। ये सर क्या करते हैं सर, ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कहां से? पानी से, फ्रॉम वाटर। अब आप खुद सोचो बेटा, ऑक्सीजन एक गैस है सर, वाटर अपने पास क्या बताओ सर? वाटर अपने पास एक लिक्विड है ना जी। अब हो क्या रहा है सर, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो सर ये टेम्परेचर को इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बेटा? गैस की घटती है, तो हम पहले से जानते हैं बेटा। तो ऑक्सीजन गैस पानी में कम घुलेगी, गर्म पानी अगर होगा तो, और ऑक्सीजन बेटा पानी में ना होगी तो क्या वो कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर बेटा देखो पानी ठंडा है तो सर ऑक्सीजन क्या होगी? ज्यादा होगी उसके अंदर, है ना जी। अगर पानी बेटा देखो गर्म है तो ऑक्सीजन कैसी होगी बेटा? लेस ऑक्सीजन होगी इसके अंदर। अगर बेटा पानी अपना कैसा बताओ? कोल्ड है, कोल्ड वाटर है सर, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर अपना कम है सर, टेम्परेचर कम है, सॉल्युबिलिटी अपना क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। अगर बेटा देखो टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा बेटा। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है बताओ? कि सर यहाँ पे ना ज्यादा अमाउंट में गैस घुलेगी बेटा, मोर अमाउंट में ऑक्सीजन होगा बेटा, मोर ऑक्सीजन होगा इसके अंदर। और जब बेटा ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वो कंफर्टेबल फील ऑटोमेटिक करेंगे। बोलो क्लियर है बात की नहीं बताओ? बिल्कुल, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQs है बेटा, लिखा हुआ सबके पीछे। देखो दिल्ली 2012 में आया बेटा इसी सेट में, है ना। सारे के सारे बेटा क्वेश्चन अपने PYQs है, इंपोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बेटा हेनरी लॉ का है, और ऐसा क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 नंबर का बेटा पेपर में बनता है, कम से कम 2 से 3 नंबर का बेटा पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है बेटा अपना, solubility of pure nitrogen gas at 25 degree Celsius and 1 atm is 6.8 10 की पावर -4 mole per liter. What is the concentration of nitrogen dissolved in water under atmospheric conditions? The partial pressure of nitrogen gas in the atmosphere is 0.78 atm. तो भैया उसका ना आपको क्या दे रखा है बताओ? बताओ सर, आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है, फोकस करिएगा बेटा। और हमसे कहा है कि सॉल्युबिलिटी है बेटा उसकी, वो भी हमें दे रखी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है बेटा हमसे, क्या पूछ रहा है बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। आई होप आप बेटा कॉपी लेके बैठे होंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, सॉल्व करिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, साइड हो जाता हूँ मैं, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोग कराते हैं इसका आंसर, करके देखो एक बार होता है नहीं होता, ठीक है। दिख रहा है ना क्वेश्चन तो आपको लोगों को? होपफुली दिख रहा होगा बेटा। करके देख रहे हो ना भाई? करके देखा करो बेटा, क्वेश्चन कॉपी लेके बैठा करो, न्यूमेरिकल जब भी आए तो बेटा आप सॉल्व करके पहले एक बार देखा करो, फिर हम करा ही देंगे आपको, है ना, फिर हम करा ही देंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका, किसका? हेनरी लॉ का क्वेश्चन बेटा, सीधा 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 बेटा आपका हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा बेटा आपका देखो हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करके देखो एक बार, फिर होता है नहीं होता फिर बता दूं, बताइए आगे। बताएं भाई, हुआ नहीं हुआ बता दें? चलो बताते हैं। तो हो गया बेटा, कमेंट कर दो जल्दी जल्दी आंसर्स को, है जल्दी से। सर हमारा हो गया, चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा बताते हैं फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ध्यान से बेटा। जब भी अपन के पास ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर करना है, ठीक है। कहा है हमसे सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। टेम्परेचर तो इसमें कांस्टेंट रहना ही है, कोई काम नहीं उससे सर, पर प्रेशर अपने पास सिर्फ 1 atm दे रखा है, काम की बात है, ठीक है।
दूसरा सर अपने पास कहाँ है, इसने इस कंडीशन में अपने पास सॉल्युबिलिटी जो है ना वो है 6.8 इंटू 10 की पावर -4। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। और जब बेटा पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। फिर हमसे कहा कि जब पार्शियल प्रेशर 0.78 है तो फिर इस कंडीशन में बेटा कितना नाइट्रोजन गैस का कंसंट्रेशन होगा, मतलब कितना उसमें सॉल्युबिलिटी होगा नाइट्रोजन गैस का। सिंपल सी बात हमसे ये पूछी है बेटा। तो देखो सर हम लोग जानते हैं कि S बराबर अपना सर होता है KH इंटू में P, है ना बेटा। क्या होता है बताओ, KH इंटू में P होता है सर। तो सर KH अपने को निकालना है यहाँ से, है ना जी। तो सर KH अपने को निकालना है, कैसे निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी अपने को दे रखा है बेटा 6.8 10 की पावर -4 बराबर कितना बताओ, या अपॉन सीधा ले आओ बेटा, अपॉन 1 कर दोगे इसको आप लोग। 180 m दे रखा था ना बेटा, 180 m दे रखा था आपको, तो अपॉन 1 कर दोगे आप लोग, तो क्या निकल जाएगा बताओ सर। यहाँ से ना हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ सर, यहाँ से हम लोग सीधा बेटा हमने वैल्यू निकाल दिया KH का। समझ में आया ना कैसे कर दिया मैंने भाई ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया ना बेटा। देखो KH मैंने बेटा यहाँ से निकाल लिया, P को मैं नीचे ले गया, ठीक है भाई। तो KH बेटा हमने यहाँ से निकाल लिया, और इस जब बेटा हम लोग KH को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरी कंडीशन हमसे क्या कहा है कि जब सर अपने पास प्रेशर कितना है, जब सर अपने पास प्रेशर 0.78 है तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, क्या सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है सर। बिल्कुल हम समझ गए। दूसरा कंडीशन अप्लाई करो सर, यहाँ से तो KH का वैल्यू वही आ गया सेम, 1 से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं कुछ। 6.8 10 की पावर -4 आ गया बेटा। अब दूसरा जो अपने पास कंडीशन है सर वो क्या है, उसमें सर हम लगाएंगे S इज इक्वल टू KH इंटू में P। कितना हो जाएगा बताओ सर, अपने को ना KH पता है, अपने को प्रेशर पता है, S निकालना है, आराम से निकाल देंगे। 6.8 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.78 बेटा, मल्टीप्लाई कर लोगे इसका तो आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करो बेटा इसको तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बताओ, कितना आंसर आएगा इसका, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो इसका, मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये अपने पास है 6.8 और इंटू में 0.78, तो 5 पॉइंट ये आ रहा है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा अपना 5.304, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4। इतना बेटा अपने पास सॉल्युबिलिटी आ गया, इतना बेटा अपने पास क्या आ गया बताओ, सॉल्युबिलिटी आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ एक बार, जल्दी से बताओ बेटा एक बार, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। ऐसा क्वेश्चन ना पता तो इस तरीके से हमने कर लिया बेटा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पता है कैसे, मैं इधर बना के दिखा रहा हूँ आपको। सीधा एक फॉर्मूला याद कर लो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक प्रेशर अपने को दे रखा हो सर, दूसरे में पूछ रहा हो सॉल्युबिलिटी, तो लगा दिया करो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन S2, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। P1 अपने पास दे रखा है 180 m, P2 बेटा दे रखा है 0.78 m। तो सॉल्युबिलिटी पहले में कंडीशन में दे रखा है 6.8 10 की पावर -4, S2 हमसे पूछ रहा है, इजीली हम निकाल देंगे बेटा, इजीली निकाल देंगे हम लोग। कैसे सर, S2 अपना बराबर हो जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 0.78, देखो वही आंसर आया जो उधर आया था बेटा, 5.302 10 की पावर -4। तो ऐसा क्वेश्चन आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर सिंपली आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का एग्जाम में बनता है मेरे भाई, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, समझो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमसे क्या कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 है बेटा इसका ग्राम पर मोल, ठीक है जी, इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% की बात कर दी, तो अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा सॉल्यूशन को मान लेंगे कितना बताओ 100 ग्राम टोटल, और सर इसमें अब 10 ग्राम तो क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्यूट हो जाएगा, जो ग्लूकोज दे रखा है बेटा हमें C6H12O6, है ना जी। और सर अपने पास 90 ग्राम क्या हो जाएगा बताओ, वाटर हो जाएगा सर, वाटर में सॉल्यूशन बताया था इसका इसने H2O। तो कह रहा है व्हाट विल बी द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, देखो ध्यान सुनना बेटा, मोलैलिटी जो अपना होता है सर ये बराबर होता है W बटा m0 इंटू में कैपिटल W, भाई ये तो सॉल्यूट का होता था मेरे भाई, और ये सॉल्वेंट का होता था, और सारी बातें अगर ग्राम में होती थी तो हम इंटू में 1000 कर लेते थे भैया, इजी क्वेश्चन बेटा। देखो 10/180 गुना W बेटा कितना है बताओ 90 है, इंटू में क्या कर लो बताओ 1000 कर दोगे बेटा, 2 0 से 2 0 काट दोगे, ठीक है, इसे काटोगे तो सर ये काट लो, 2 से काट लो, 5 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा भाई, तो ये आएगा 50/81, 50/81, सॉल्व कर लेना, 0 पॉइंट कुछ इसका जितना भी आंसर आएगा मैं कर देता हूँ एक बार कैलकुलेटर से, ठीक है, 50/81 डिवाइड बाई 81, तो इसका आंसर बेटा अपने पास आ गया 0.617 मोल पर केजी,
और दूसरा बेटा हमसे इसमें पूछा है कि मोलैरिटी बताओ, डेंसिटी दे रखा है, तो खुद करोगे इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है मेरे भाई। डेंसिटी दे रखा है 1.2 और मोलैरिटी पूछ रहा है बेटा, मोलैरिटी पूछ रहा है, सीधा क्या लगाओगे बताओ, m बराबर x इंटू में 10 इंटू में d अपॉन m नॉट इंटू में वॉल्यूम, है ना बेटा जी। और वॉल्यूम आपको पता ही है सर, वॉल्यूम लीटर में जो होता है उसको 1 मानते हैं हमेशा इस कंडीशन में। सॉल्व कर लोगे मोलैरिटी का वैल्यू, बेटा इसका आंसर जो है कमेंट करके बताओगे मुझे, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। मोलैरिटीज में सॉल्व करना है क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन पीछे जस्ट आपको सॉल्व करवाया है, ठीक है। करोगे और करके मुझे इसका आंसर बेटा कमेंट में जरूर देना है, ठीक है जी। फिर अपन लोग आगे बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 will dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar given Henry law constant। सब कुछ दे रखा है बेटा आपको, देखो ध्यान से। 1 मिनट का टाइम दूं, न्यूमेरिकल है, टाइम दो 1 मिनट का, बताओ। चलो देते हैं बेटा 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। जल्दी से बताइए मुझे, करके एक बार देख लो। चलो वीडियो पॉज करके देख लेना, है ना, पॉज कर लो फिर करके देखना, आप लोग टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, है ना। चलो बेटा ध्यान से सुनते हैं। देखो भाई कहा है हमसे इसमें कि N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर, इतना टेम्परेचर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। हाउ मेनी मिलीमोल्स पूछ रहा है, कोई परेशानी नहीं। वो डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अज्यूम N2 एक्सर्ट अ प्रेशर। पहले काम की बात को पकड़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। इतना उसने प्रेशर लगाया है सर, बिल्कुल सर। और हेनरी लॉ कांस्टेंट अपने को दे रखा है सर N2 के लिए 76.48 बार। तो पहले पता है अपन लोग क्या करेंगे बेटा, P बराबर लगाओ KH इंटू में X होता है बेटा, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो फिर मोल्स निकालेंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो P अपॉन KH हो जाएगा बेटा, ये बोलो सही बात है ना। N2 का निकालने जा रहे हैं बेटा हम लोग, तो सर P कितना अपने पास, सर प्रेशर अपने पास था 0.987 बाई सर अपने पास जो KH है वो कितना है बताओ, सर KH है 76.48। सॉल्व कर लेते हैं इसको बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने पास ना X का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेरा चल जाएगा, ठीक है मेरे भाई मेरा फिर भी चल जाएगा, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो सर इसका जो वैल्यू आएगा, चलो आप करके देखना बेटा, ठीक है। जितना भी आएगा आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेटर यूज कर ही नहीं रहा, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, ठीक है। आवाज नहीं बिगाड़ रहा था हमारी, है। तो सर ये अपने पास X की वैल्यू आ गई है, और आप इस बात को जानते हैं सर X बराबर क्या होता है बताओ। सर अपने को पता है कि सर X बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ W। बेटा वाटर के हो जाएंगे, बोलो क्लियर है बात की नहीं बताओ। 1 लीटर पानी हमसे कहा है, उसका अगर हम देखो कंपेयर करें तो सर ये सॉल्यूट जो होता है ना, ये लेसर अमाउंट में होगा भाई। 1 लीटर वाटर है और वही कहीं ना कहीं बेटा थोड़े बहुत मोल किसके होंगे बताओ, सर वही कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मोल नाइट्रोजन के होंगे। तो हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो बेटा अपने पास सल्यूट है ना, इस सल्यूट का जो बेटा मोल्स होंगे वो बहुत 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 छोटे हैं, किससे, सॉल्वेंट यानी कि वाटर से। तो अपन लोग बेटा इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो सर XN2 जो अपना बनेगा वो बनेगा NN2, ये हमें निकालना है बेटा। और ये हम लोग जानते हैं सर 18/1000 हो जाएगा बेटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 55.5, ठीक है जी, 55.5, ठीक है। तो क्या करना है आपको पता है, कमेंट में आंसर करोगे बेटा, उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, ठीक है। क्या, इसको मैंने मान लिया इसका वैल्यू जो आया था XN2 का बेटा वो A आया था, है ना। कुछ भी आप सॉल्व करके निकाल देंगे वही आएगा। तो सर यहाँ पे अपना नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया बेटा नाइट्रोजन के, बताओ सर। ये आ गया अपने पास 55.5 इनटू में क्या बताओ बेटा A, जो भी इसका वैल्यू आया था XN। तो ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है जी। क्लियर है बात, बताओ बेटा। ये अपने पास है बताओ नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या करना है हमें बताओ, क्लियर बेटा, बताओ जल्दी से, समझ में आया आप लोगों को। अब नंबर ऑफ मोल्स को हमें मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है ना। वी हैव टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मिनी मोल्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मिनी मोल्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये बताइए एक बार जल्दी से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को मिनी मोल्स में कन्वर्ट कैसे करें, बताओ जल्दी से एक बार बेटा। भाई क्या कर देंगे हम लोग, 1000 से कर देंगे इसमें डिवाइड, है ना। वो आप लोग कर लेंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे आप लोग, तो मिनी मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करके देखेंगे इस चीज को आप लोग, और मुझे कमेंट में आंसर भी देंगे इसका जरूर। अब देखो मेरे भाई 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा, ऐसे में क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ पहले, ठीक है।
तो ये बेटा आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया। और एक और क्वेश्चन है ऐसा ही बेटा, ये भी क्वेश्चन आपका मैंने होमवर्क के लिए छोड़ा है, और इसमें 1.67 10 की पावर ये जो होगा मैं बता देता हूँ आपको कितना होगा, देख के 1 मिनट वेट करेंगे। 10 की पावर बेटा 8 है ना, 10 की पावर 8 पास्कल्स दे रखा है आपको। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर व्हेन अंडर पेट, ठीक है। तो बेटा ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं भैया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है मेरे भाई, और ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये बेटा देखो अपना डे फर्स्ट था, 60 डे हार्ड चैलेंज का बेटा डे फर्स्ट था अपना। और पहले दिन बेटा हमने देखो बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं बेटा, हमने दोनों टॉपिक्स को कवर अप करा, इसके क्वेश्चंस भी हमने करे, जितने भी हमने करे बेटा सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप बेटा इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और कुछ इसी बेस के क्वेश्चन आप लोग कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेंगे और लिख भी लेंगे ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई। तो इसी सीरीज में बेटा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और मिलते हैं डे 2 पे 5 दिसंबर को शाम को 7 बजे फिर से एक बार, ठीक है। और वहां बेटा अपना टॉपिक होगा वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। और मेरे भाई 60 दिन मैंने आपसे मांगे हैं, जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, विश्वास करो मेरे ऊपर, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, सब कुछ बढ़िया होगा। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ करो, जितने टॉपिक करा रहा हूँ करो, बस करते जाओ, ठीक है। होता अपने आप जाएगा, रिजल्ट मिलता जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।